नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में। मैं हूं एन.के. आनंद। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बेहद ज़रूरी और आसान अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग यानी अध्याय 3। ठीक है, आज हम इस अध्याय में प्रश्नावली 3.1 को करेंगे और हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और 2026 में जो आने वाली बोर्ड की एग्ज़ाम है उनके लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से देखना है। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखना है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और ध्यान से देखने का मतलब ये है कि पेन पेपर के साथ देखना है। पेन पेपर को साथ में रखें और देखें और समझें और बनाने का भी प्रयास करें। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे आप, ताकि इसको आसानी से आप सीख सकें। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें हमको जो है ना दो तरीके से हल करना है। पहला करना है बीजगणितीय रूप से और दूसरा करना है हमें ग्राफीय रूप से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और इसके भाषा को समझने का प्रयास करें कि इसकी भाषा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, उसको पहले समझिए। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब एक बात यहाँ समझिए, पूर्व अगर आ जाए तो आपको माइनस करना है, बाद अगर आ जाए तो प्लस करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी का। अब समझिए कि इसमें किसका कितना आयु है ये पता नहीं है। जब पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं। पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना आफताब की आयु बराबर कितना? x वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया। तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। चलिए ये मान लिए हम। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला जा रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अभी हम बताएं कि पूर्व की बात हो जाए तो माइनस करना है, पूर्व की बात आ जाए तो माइनस करना है। भैया आफताब की आयु कितनी है? x वर्ष। बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि x में 7 माइनस कर दीजिए, इतनी वर्ष हो जाएगी। क्लियर? उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना? y माइनस 7 वर्ष। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े। क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का
था। कौन? आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था। ठीक है, तो आफ्ताब की आयु कितनी हो गई? x + 7 बराबर 7 गुनी। किनके 7 गुनी? अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी, है ना। क्लियर? ये लिखेंगे x + 7 बराबर 7 गुना y करेंगे तो 7y प्लस 7 गुना 7 करेंगे 49। अब जो है चर वाले को एक जगह ला दो, चर वाले को एक जगह ला लीजिए। x ये 7y प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 7y बराबर इधर है 49, और ये है प्लस में 7, ये पार जाएगा तो माइनस में 7। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 7 यानी कि 42। क्या हो गया? 42। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, ध्यान में रखना है भैया। प्लस नहीं माइनस है, क्या है? माइनस है। ये भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन ये जब माइनस में था, 7 माइनस में था, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया माइनस का 42। क्लियर? चलिए, समीकरण मेरा ये बन के तैयार हो गया, और इसको नाम देंगे समीकरण 1 माइनस 42। इसका नाम दिया समीकरण 1। क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, प्लस माइनस का मिस्टेक था, वो हमने सही कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। कह रहा है क्वेश्चन में अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पुनः वही कार्य करना है, लिखना है पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी 3 वर्ष बाद बोला है ना, तो x + 3 वर्ष। गुड। चलिए नेक्स्ट, 3 वर्ष बाद अब पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस का 3 वर्ष। चलिए, अब चलिए क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। क्या ही? आफ्ताब की आयु कितनी है? x + 3 वर्ष। किसके 3 गुनी का रह जाएगा? अपने पुत्री की आयु का 3 गुनी रह जाएगा। तो पुत्री की आयु ये है। अब देखिए, x + 3 बराबर 3 गुना y करेंगे तो 3y, 3 गुना 3 करेंगे तो 9। अब चर वाले को एक जगह ला दीजिए, x ये 3y प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर का 9, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर का 6, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए, अब देखिए, बीजीय गणितीय रूपों में तो हम लोगों ने व्यक्त कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है ग्राफीय रूपों में। तो ग्राफीय रूपों में करने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से कम 2 हल हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहला काम करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बना लें जिसमें कि हम कम से कम 2 हल को ऐड कर सकें। चलिए, एक्स वाई का नाम देंगे इसको, एक्स वाई। क्लियर? समीकरण क्या है? x - 7y। समीकरण है x - 7y बराबर का -42। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें x या y का, किसी का भी, ध्यान से सुनना है, x या y किसी का भी आप कुछ भी अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी मान रख दीजिए। जैसे कि हम बात करें
हम रख रहे हैं x बराबर 0 रखने पर। क्या रखने पर? 0 रखने पर हम x की मान कितना रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको जो अच्छा लगे, जैसा सरल लगे, आप वैसा मान रख सकते हैं। लेकिन मुझे 0 रखने पर सरल हो रही है, इसलिए हम 0 लगा लें। अब देखिए, x का मान 0 रखें तो x बराबर क्या हो गया? 0 माइनस का 7y बराबर का हो गया माइनस का 42। ठीक है, क्लियर? 0 में से 7 बच गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो -7y इधर बचा माइनस का 42। ये माइनस कट गया, 7 से 42 6 बार में लुप्त हो गया। बोलेंगे सर जी y बराबर आ गया हमारा 6। y बराबर कितना आ गया बाबू? 6। y बराबर 6। क्या दिख रहा है? दिख रहा है, y बराबर 6। अब चलिए, एक हल तो हमारा तैयार हो गया। x बराबर हमने क्या रखा? 0। y बराबर क्या रखा? 6। x बराबर 0, y बराबर क्या रखा? 6। ये हमने रफ कर दिया। क्लियर? अब आप इसको डिलीट भी कर सकते क्योंकि ये मेरा रफ है ना, ये मेरा रफ है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए हम आगे बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप x या y का पुनः एक मान और रखेंगे। x या y का आप एक मान पुनः और रखेंगे। क्या रखेंगे? अब देखिए, समीकरण पहले लिख लीजिए। क्या है? x माइनस 7y बराबर का है -42। ठीक है, कुछ ऐसा सोचिए कि जो कि इससे मेरा चटपट हो जाए, यानी कट कूट जाए, सरल में आ जाए, कुछ ऐसा मान रखिए। चलिए y बराबर आप यहाँ पर 7 रख लो। y बराबर 7 रखने पर y बराबर आपको कितना रख लेना है? 7। अब देखिए x का मान x हो गया 7, y का मान 7 है तो 7 बराबर -42। 7 सत्ते कितना होता है भैया? बोलेंगे सर जी 49 बराबर का -42। x बराबर क्या हो गया? -42। और ये प्लस माइनस में है तो ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस का 49। तो x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस होता है, 49 में से 42 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? अगर हम 49 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7। हाँ, x बराबर कितना आ गया? 7। x बराबर कितना आ गया? 7 है ना। x बराबर आ गया 7, y बराबर भी 7 और x बराबर भी 7। बोलेंगे x बराबर भी 7, y बराबर भी 7। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण कहाँ गया? एक समीकरण 1 का तो हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं समीकरण 2 के लिए। तो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ें क्योंकि ये रफ है ना, क्योंकि ये क्या है? रफ है। इनको मिटा देते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। बात करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से एक प्यारा सा, छोटा सा और थोड़ा मोटा सा, ठीक है, प्यारा सा, छोटा सा और थोड़ा मोटा सा बॉक्स बना लीजिए ताकि इसमें हम x y का वैल्यू रख सकें। ठीक है, चलिए समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है मेरा? x माइनस 3y बराबर का 6 ये है। इसमें आप अपने मन से x या y का वैल्यू रखें और फिर इसके बाद इस पर वैल्यू को चिपका दें और बनाने का काम करें। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम बना रहे हैं। हम यहाँ पर
3 दूना 6, x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। x बराबर 0 रख दिए तो x की मान 0 हो गया, -3y हो गया, बराबर में 6 हो गया। तो ये हो गया -3y बराबर का 6, 3 दूना होता है 6, तो y बराबर कितना आ गया, -2। y बराबर कितना आ गया भैया, बोलेंगे सर जी माइनस में आ गया ये 2। y बराबर कितना आ गया, -2, और x बराबर कितना आ गया, 0। पुनः वही काम करेंगे, यही समीकरण लिखेंगे भैया, x - 3y बराबर 6। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान 0 रख लीजिए, लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, है ना। तो x - 3y बराबर 6 है, ये x का x हो गया, माइनस का माइनस, 3 का 3, y का मान 0। और हम सभी को पता है कि दुनिया में कितनी से भी बड़ी नंबर क्यों ना आ जाए, अगर 0 से गुना करने का नौबत हो तो वो खुद 0 तो है ही, लेकिन साथ साथ उन सभी नंबरों को भी 0 कर देगा। यानी कि 0 से गुना करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे x - 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया, 6। x बराबर कितना आ गया, 6, और y का मान हो गया 0। x बराबर 6 और y का मान 0। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्लियर है। एक बार आप इनको उतार लीजिए, ये रफली वाले को अगर उतारना चाहते हैं तो रफ को, क्योंकि इसको डिलीट करने वाले हैं हम लोग, अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, सभी कोई ग्राफ की कॉपी को देखे होंगे। ग्राफ की कॉपी में 2 लाइनें होती हैं, एक लाइन होती है मोटी मोटी जैसी, और एक लाइन उसमें बहुत पतले पतले जैसे होते हैं, 5-10 करके होते हैं, ठीक है। एक लाइन मोटी होती है, एक लाइन पतली होती है। आप मोटी वाली लाइन पर स्केल को रखेंगे, हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बता रहे हैं, ठीक है। मेरा परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप अपने कॉपी में बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट होगा, हमसे भी बेहतर होगा, ठीक है। बस हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ग्राफ की कॉपी में 2 लाइनें खींचिए, बड़ी प्लस बनाइए, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इनको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। इस तरह करके बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक। ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का ये केंद्र है, यानी कि यहाँ से ही स्टार्ट होता है और इसका वैल्यू 1 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझिए। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y1, क्लियर है। चलिए, हाईएस्ट देखिए मान कहाँ तक गया है, 7 तक गया है। मुझे 7 लाइनें बनानी है। आप कॉपी में देखिएगा, एक मोटा लाइन है, उसके बाद छोटा 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 पतला पतला जैसा लाइन है, फिर मोटा है। जहाँ मोटा है ना वहाँ आप उसको 1 बना लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ मोटा है वहाँ 2 बना लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ मोटा है वहाँ 3 बना लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ मोटा है वहाँ 4 बना लीजिए, फिर उसके बाद जहाँ मोटा है वहाँ 5 बना लीजिए, ठीक है। इसी तरह करके 7 तक जाना है। मेरा यहाँ छोटा हो गया, इसीलिए ये 6 और ये हो गया 7। क्लियर है, क्लियर है सभी को, गुड। इसका नाम दिए थे हम x। चलिए, उसी प्रकार इधर वाला माइनस में होगा, इधर भी उसी तरह कर लेना है, -2, -3, -4, इस तरह करके 7 तक जाना है। मुझे माइनस की ज़रूरत थी, y में x में नहीं, इसलिए हम इसको लिखना ज़रूरी नहीं समझ रहे, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, इधर भी होगा, नीचे वाला होता है -1, -2, -3, -4, -5। चलिए, काफ़ी है, क्योंकि मुझे y का वैल्यू देख रहा है यहाँ पर कि -2 तक ही है, इसलिए हम वहीं तक छोड़ दें। ऊपर चलते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 तक काफ़ी है क्या, नहीं। y का भी मान 7 है, इसलिए हम उसको लिखना ही पड़ेगा,
ऊपर ले गए और ये रहा 7, ठीक है, हो गया। अब ध्यान देने वाली बात समीकरण 1 में देखें, x का मान 0, y का मान 6। x का मान 0 तो यानी कि ये 0 हो गया, y का मान 6 है तो y का मान 6 यहाँ हो गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये मान कितना हो गया भैया 0,6, 0,6 याद रखिएगा। दूसरा है x बराबर 7, y बराबर 7, यहाँ ध्यान देना है, x बराबर 7, y बराबर 7, ये है ना, लेकिन इसको ऐसे नहीं मिलाना है। कैसे मिलाना है ध्यान दीजिए, ये 7 के सीधा में आप जो लाइन दिए होंगे इसी तरह करके मोटा वाला लाइन एक गया होगा ग्राफ के कॉपी में, जहाँ तक गया है जाने दीजिए, और ये जो 7 वाला जो लाइन इधर से है ये भी आया होगा, इसमें मिला होगा, और जहाँ मिला है ना वही हो गया 7,7, क्या हो गया 7,7। क्लियर। अब मुझे मिलाना कौन कौन सा लाइन को, 0,6, 7,7, यानी कि ये वाला लाइन को इस लाइन से मुझे मिला देना है। अच्छी तरह से मिला दीजिए, नहीं मिला मेरा कोई बात नहीं है, आप लोग अपने से मिला लीजिएगा, हम बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझदार है, समझ गए। चलिए ये लाइन निकल गई इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात समीकरण 2 में देखिए, x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0 ये रहा, अब -2 ये रहा, है ना, ये हो गया 0,-2 वाला लाइन ये। दूसरा देखिए x का मान 6, y का मान 0, y का भी मान तो 0 है, x का मान 6 ये है ना। अब इस लाइन को और इस लाइन को मिला देना है, अच्छे ढंग से इसको मिला दीजिए, इस तरह करके गुजार दीजिए, मिल गया। अब भाई समीकरण अगर लिखना चाहते हैं तो लिखना चाहते क्या है, लिखना ही है, ये समीकरण 1 का है ना, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x - 7y बराबर का -42, और ये है मेरा x - 3y बराबर का 6, और ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट, नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब बता दीजिए कहीं भी कोई सा भी तनिक सा भी डाउट है, बहुत ही स्लोली पढ़ाए दोस्त, बहुत ही धीरे धीरे लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से आप सभी कोई समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय, गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वही सवाल है, ठीक है। देखिए क्रिकेट टीम के कोई कोच हैं जिन्होंने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे। इतना तो मुझे मालूम है कि 3 गो बल्ला खरीदा है और 6 गो गेंद खरीदा है, जेकर कीमत 3900 रुपया लगा है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बल्ला की कीमत कितनी है और एक गेंदों की कीमत कितनी है। तो सबसे पहले मुझे एक बल्ला की कीमत मानना होगा और एक गेंद की कीमत मानना होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों माना एक बल्ला, एक बल्ले की कीमत कितना मान लें सर जी, x मान लो, x रुपया मान लो, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत y रुपया मान लें, एकदम बिल्कुल मान लो सर। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब तो मुझे एक गेंद और एक बल्ला की कीमत मालूम चल गया। अब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 3 बल्ले
तथा 6 गेंद, 3 बल्ला। अब हमको आप ही समझाइएगा कि एक बल्ला का दाम है x रुपया, ठीक है, तो 3 बल्ले का कितना दाम होगा? बोलेंगे सर जी गुना 3 कर दो ना, तो 3 गुना x करेंगे 3x हो जाएगा। एक बात और समझिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे बोलते हैं ना कि एक कलम का दाम है 5 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया, तो भैया 3 कलम का दाम कितना होगा? तो सर जी 5 या 15 रुपया होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार इसको गुना किए, एक बल्ले का दाम था x, तो 3 बल्ला खरीदा तो कितना हो गया? 3 गुना x यानी कि 3x। चलिए 3 बल्ले की कीमत कितना है? 3x। अब यहाँ समझिएगा, 3 बल्ला तथा 6 गेंद दोनों मिलाकर खरीदा है, तब जाके 3900 हुआ है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो बोलेंगे सर जी प्लस लगा दो। अब फिर क्या करना है? 6 गेंद बोला है, तो 6 गेंद, एक गेंद की कीमत कितनी है बाबू? बोलेंगे सर जी y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y बराबर कितने रुपये में खरीदा है? 3900 रुपये, है ना। ये थोड़ा लंबा समीकरण नहीं लग रहा है, बड़ा समीकरण नहीं लग रहा है। इसको छोटा करने के लिए क्या करना होगा? इन तीनों में से कोई ऐसी नंबर से भाग दें जो कि तीनों कट जाए, कोई ऐसी नंबर से भाग दें जो कि तीनों कट जाए। हम बोलेंगे सर जी 3 से भाग लगा दो, 3 1 3, 3 दूना 6, 13 या 39 हो गया। चलिए अब देखिए क्या करना है, भाग लगाना है, यानी कि कॉमन लेना है बाबू, कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 से भाग देने पर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन भी लेते हैं, चलिए भाग ही लिख देते हैं, छोटा करने के लिए लिख देते हैं 3 से भाग देने पर। सभी में भाग दे रहे हैं ना, चलिए 3 से भाग दिए, इसमें 3 1 3x हो गया, प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर में 3 से भाग दिए, 3 1 3 और 3 तिया ही 9 और 2 गो 0 तो 2 गो 0। ये हो गया बबुआ समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। क्लियर। अब देखिए बाद में क्या कह रहा है, कह रहा बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, उसी प्रकार की 3 गेंद भी खरीदी, कितने रुपया में? बोलेंगे सर जी 1300 रुपया। कितना बल्ला खरीदा है बाबू? पुनः लिखेंगे, पुनः कितना बल्ला? सर जी 1 बल्ला। कितनी गेंद? बोलेंगे सर जी 3 गेंद। कितने रुपया में? 1300 रुपया में। ये हो गया बाबू समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। और यहाँ पर इतना करने के बाद हमारा बीजगणित हो गया समाप्त। क्लियर। दूसरी बात और भी बोला गया है बबुआ इसमें, क्या बोला है? ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने के लिए, यानी वही घिसा पिसा बात, ग्राफ ज्ञात करना है, ग्राफ बनानी है। तो क्या करना होगा? सभी समीकरण 1 समीकरण 2 का दोनों का मुझे 2-2 हल निकालना होगा। तो देखिए लिखेंगे बबुआ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या बोले थे? एक प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा तनिक मोटा सा, है ना, एक बॉक्स बनाना है जिसमें कि x y का वैल्यू मुझे रखना है। क्लियर। क्लियर। चलिए रफली हम यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 1 कौन सा है भैया? बोलेंगे सर जी x + 2y बराबर 13, x + 2y बराबर का 1300, है ना। इसमें बबुआ कुछ ऐसा मान रखो, ऐसा मान रखो कि 1300 से मेरा घट पीट के छोटा हो जाए। ठीक है, हम बोलेंगे कुछ ऐसा रखो, कुछ ऐसा रखो, रख दिए। अगर x का मान 100 रख देते हैं तो 100 इधर आ जाएगा तो 1200 हो जाएगा। अब 1200 में यहाँ 2 है गुना में, तो 2 से भाग दे देंगे तो 600 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बोलेंगे सर जी x बराबर 100 रखने पर
x बराबर कितना रखने पर, 100 रखने पर। देखिए x का मान 100 हो गया, प्लस 2 का 2, y का y बराबर हो गया 1300 बबुआ। ये 100 प्लस में है ना, इसको बराबर के इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 1300, ये 100 इधर आ गया तो माइनस में 100, ये हो जाएगा 2y बराबर का 1200। कितना हो गया बाबू, 1200। और यहाँ पर अब y बराबर हो जाएगा 1200 बटे का 2, काट दिया जाए तो 600, तो y बराबर कितना आ गया, 600। y बराबर 600, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 600। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ एक और मान रखना है, हम रख देते हैं 1300, y बराबर आप रख लो 500। 500 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 भी रख सकते हो, 400 रख सकते हो, 200 रख सकते हो, 300 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मुझे आसान हो रही है 500 रखने पर, तो मैं 500 रख रहा हूँ। समीकरण है हमारा x प्लस 2y बराबर का 1300, x की मान तो x है, 2y का मान 500 है, तो 500 लगाया बराबर 1300। तो x प्लस 5 गुना 100 करें, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होता है, 2 जीरो है, चिपका दीजिए 1300। यानी कि हम बोलेंगे ये x जो है बराबर में आएगा 1300, और ये 1000 जो है इसको उठा के इधर ले जाओ, 1000 माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1300 में 1000 गया, तो बोलेंगे सर जी x बराबर तो हमारा 300 आ गया। ये 1300 में 1000 जाएगा तो 300 ही होगा ना। चलिए, y बराबर हमने रखा 500, तो x बराबर आया बबुआ 300। y बराबर हमने रखा 500, तो y बराबर रखा 500, तो x बराबर आया 300। अब चलिए समीकरण 2 में, अब चलिए समीकरण 2 का हल करेंगे। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है मेरा x प्लस 3y बराबर 1300। चलिए, यह तो सरल हो, ये ओए होए कितना रख ले, 200 रखे 1100, अगर नहीं कटेगा 3 से, 200 भी रखते हैं तो नहीं कटेगा, 300 भी रखते हैं तो नहीं कटेगा, है ना। एक काम करो, नहीं कटेगा। चलिए, x बराबर आप यहाँ पर 1000 रख लो, 1000 रखने पर, x बराबर 1000 रखने पर, x का मान 1000 रख दो, प्लस 3y बराबर हो गया 1300। हम कुछ ऐसा मान रख रहे हैं बाबू कि पॉइंट में ना आए और आधा काना टेढ़ा में नहीं आए, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर आए ना प्रॉपर आए, पूरा पूरा आए। जैसे कि 100, हम 50 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 100 का अगर काटा चल रहा है, 100, 600, 300, 500 सब में 100 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा मान रख रहे हैं जो कि आगे वाला भी 100 के टर्म में आए। अब देखिए, ये 1000 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 3y बराबर 1300 माइनस 1000, तो बोलेंगे सर जी 3y बराबर 1300 में जब 1000 माइनस होगा तो 300 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 300 बटे का 3, और ये 3 से 3 कट गया, y बराबर कितना होगा, 100 हो गया। y बराबर 100, y बराबर 100। चलिए, यहाँ पर जो है ना, इस जगह जो है, इस जगह हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से
और इसका एक यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं x y। अभी अभी हमने क्या मान रखा है, x का मान रखा 1000, y का मान कितना आया है 100। x का मान रखा है 1000, y का मान कितना आया 100। अब चलिए एगो तो हल हो गया, एगो हल हो गया, अब दूसरा का भी हल करना होगा, दूसरा वाला भी हल करना होगा। तो दूसरा वाला हल करने के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसा मान रखे हैं जो कि काम बन जाए, काम मेरा बन जाए, कुछ ऐसा मान रखे कि काम मेरा बन जाए। 4 तिया 12, 3 तिया ही 9, 9 13 में से अगर 900 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 घटा 9 4 13 4, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए y बराबर 300 रखने पर, y बराबर अब की बार हम कितना रख रहे हैं 300। समीकरण है x प्लस 3y बराबर का 1300, तो x प्लस 3 गुना 300 बराबर हो गया 1300, तो x प्लस कितना हो गया 900 बराबर 1300, ये हो गया ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 900, और x बराबर अगर इतना हो गया तो 1300 में 900 जाएगा कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 400, हो गया। यानी कि x बराबर हमारा आ गया 400, y बराबर कितना आ गया 300। चलिए इनको अगर उतारना चाहते हैं रफली को तो उतार लीजिए, क्योंकि आगे अब ग्राफ बनने वाला है। चलिए एक ग्राफ बनाइए, मोटा वाला लाइन आपके ग्राफ की कॉपी में होगा, मोटा लाइन में ग्राफ खींच लीजिए। 2 टर्म बनाइए x और y अक्ष, x और y अक्ष। हाईएस्ट देखिए वैल्यू कहाँ तक है 1000 तक है, मुझे 1000 तक जाना होगा, 1000 तक जाना होगा। बोलेंगे सर जी इसको 100 मान लो, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500 है ना, और ये हो गया 600 है ना, ये हो गया 700। और देख बबुआ जगह नहीं है इसलिए हम 700 के डायरेक्ट 1000 बना दिए, है ना, 700 से डायरेक्ट 1000 बना दिया। आप लोग भी बना लीजिएगा, और आपके कॉपी में तो बहुत सारा जगह है, 10-10 लाइन मारना है, 10 नीचे 10 ऊपर हो जाएगा, आप 10-10 मार लीजिएगा। माइनस में तो कुछ नहीं है तो हमें ये लाइन देने की आवश्यकता नहीं है, और y भी माइनस में नहीं है, ये भी माइनस में नहीं है, तो ये भी मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग दे दीजिएगा अच्छा रहेगा, है ना। ये लाइन थोड़ा बड़ा कर दिए, यहाँ भी 1000 चलना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700 और डायरेक्ट 1000 मार दिए, ठीक है। 700 के बाद हम क्या किए, डायरेक्ट 1000 कर दिए, 700 के बाद डायरेक्ट 1000 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए समीकरण 1 में क्या कह रहा है, x का मान 100 है, y का मान 600। x का मान 100 है और y का मान कितना है 600 है, यहाँ है ना। 100 में देखिएगा छोटा मोटा लाइन बना होगा, और ये 600 तक ऐसे ऐसे कर ले गया होगा लाइन, और ये भी लाइन यहाँ तक आया होगा, और ये हमारा कितना हो गया 100,6 हो गया, कितना हो गया 100,6 हो गया, याद रखना है एक लाइन। दूसरा हो गया मेरा 300, x है, y है 500, x हमारा 300, y है 500। इसी तरह का इस ये लाइन भी गया होगा, इस तरह से करते 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 5 तक, कहाँ तक 5 तक, इस तरह से आया है 5 तक, यहाँ तक आया, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को मिला देना, क्या करना है मिला देना, अच्छी तरह से मिला दीजिए, इस तरह से स्केल लगा के आप मिला दीजिए। हम यूं करके मिला देते हैं, आप भी स्केल की सहायता से यूं करके मिला देना,
ठीक है, वो जाएगा 1000 के कांटे पे, मुझे पता है ये जाएगा 1000 के कांटे पे, क्योंकि लाइन हमारा सही नहीं हुआ, लेकिन ये निश्चित रूप से जाएगा 1000 के कांटे पे, इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, x है हमारा 1000, y है 100। x हमारा ये है 1000, y है हमारा 100। ये लाइन अब चलेगा भैया 1000 पर, 1000 तक जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये आया 1000 पर, यहाँ आ गया। दूसरी बात, x है हमारा 400, y है 300। x हमारा 400, इस तरह से करते जाएगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? 300 तक पे, 300 तक पे ये आया। अब इस लाइन को बड़ी प्यार से आप इसमें मिला दो, है ना, मिला दो, मिल गया, मिल गई हो, और ये लाइन यूं यूं करके गुजार दो, है ना, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। चलिए अच्छी बात है, आपको ऐसे ही कर लेना, ये लाइन ऐसे नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा डायग्राम में, मेरा ये डायग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप अगर बनाइएगा ना तो ये ऐसे आके ऐसे गुजर जाएगा, और ये लाइन ऐसे चले जाएगा, यानी कि एक ही बिंदु पर ये दोनों कट जाएगा। आप ग्राफ की कॉपी में अगर बनाइएगा तो आपका बोले तो पहले कि एकदम आपका परफेक्ट बनेगा, बस हमें वाइट बोर्ड पर बनाना पड़ रहा है, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है बोर्ड में, इसलिए हम वाइट बोर्ड पे ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई लगे कि गलती सलती हो रहा है तो क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं, 10th के अगर स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं सब, आप बना सकते हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, कब था पता नहीं है। ठीक है, किसी दिन था, फलना का बेटा कभी भी अंगूर और सेब लाया था, क्या लाया था, नहीं लाया था, पता नहीं, होकर दाम बता रहा है कि 160 रुपया था, है ना। चिल्लवा का बेटा जो है ना, कहे लाया है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो कह रहा है कि हम लाए हैं 300 में, है ना। चलिए, ये फलना चिल्ला वाला कहानी समाप्त कीजिए, ये मजाक था। अब प्रॉपर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। क्लियर। 1 महीने बाद, कितने दिन बाद? 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जिस तरह से हम लोग पहले 2 क्वेश्चन को हल किए हैं, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, इनको भी उन्हीं तरह हल करना है। ठीक है, अब यह 2 केजी बोल रहा है, 1 केजी बोल रहा है, 4 केजी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, लेकिन मुझे किसी का प्रॉपर कीमत मालूम नहीं है। हमको क्या करना होगा? मान लेना होगा। लिखेंगे कि माना, लिखेंगे बच्चों, माना 1 केजी सेब, 1 केजी सेब की कीमत बराबर x रुपया मान लो, तथा 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y रुपया मान लिया जाए। अब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का दाम कितना है भैया? y रुपया। किसी दिन कितना रुपया था? 160 रुपया था। और यही मेरे बच्चों समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम पुनः काम करेंगे
पुनः काम करेंगे, पुनः क्या करेंगे करेंगे कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपया। 4 केजी सेब यानी कि 4x की बात हो रही है, प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y की बात हो रही है, बराबर इसका कीमत कितना है बच्चों 300 रुपया। और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और हमारा ज्यामितीय रूप हो गया खत्म, बीजगणितीय रूप हो गया खत्म। अब हमको बात करना है ज्यामितीय पर। समीकरण 1 समीकरण 2 में सभी का माने रखना है। चलिए देखिए, तो पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से एक प्यारा सा छोटा सा तनिक मोटा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि मुझे x y की मान को रखना है ना। चलिए अब हम यहाँ से बनाएंगे, समीकरण 1 मेरा है 2x + y = 160। कुछ ऐसा मान रखें कि पॉइंट में ना आए, ठीक है, पॉइंट में अगर आ जाएगा फिर भी बनेगा, लेकिन बड़ी दिक्कत होगा। आप ग्राफ की कॉपी में देख सकते हैं कितना पतला पतला लाइन दे रखा है, स्केल लगाने में चश्मा लग जाएगा आँख में। इसीलिए सुविधा है तो हम क्यों नहीं अपने सुविधा के पथ पर चलें, ठीक है। हम कहते हैं कि x का मान 50 रख लेते हैं। x का मान 50 रखने पर, कितना रखने पर 50 रखने पर, x का मान 50 रखने पर, तो x का वैल्यू कितना है 50 + y = 160। 50 गुना होता है 100 + y = 160, तो y बराबर हो जाएगा 160। ये उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100 और y बराबर हमारा हो गया 60। y बराबर हमारा कितना हो गया 60। y बराबर कितना 60। तो बोलेंगे कि सर जी x का मान 50 हो गया, y का मान 60 हो गया। पुनः कुछ और हलचल करने वाले हैं, देख लेते हैं। 120, चलो ठीक है। चलिए अब रखते हैं y बराबर 40 रखने पर, y का मान अब हम 40 रख रहे हैं बाबू। कितना रख रहे हैं, y का मान 40 रख रहे हैं। 2x + y बराबर का 160, तो 2x का x हो जाएगा, y का मान 40 बराबर 160, तो 2x बराबर हो जाएगा 160। 40 को उठा के इस पर ले आइए माइनस में, ठीक है। तो 2x बराबर हो गया 160 में से 40 गया तो 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटा का 2 यानी कि 60। तो x बराबर हमारी मान आ गई 60। कितना आया 60। x का मान 60 और y का मान 40। x का मान 60 और y का मान 40। दिख रहा है क्या? x का मान 60 और y का मान 40। उसी प्रकार से अब समीकरण 2 का भी करेंगे, इसी प्रकार से अब समीकरण 2 का भी करेंगे। इसी जगह बगल में हम समीकरण 2 के लिए बॉक्स तैयार कर रहे हैं। समीकरण 2 से इसमें भी एक छोटा सा प्यारा सा तनिक मोटा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हम x y की 2 हलों को लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम इधर बना देते हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। चलिए समीकरण 2 से क्या है 4x + 2y। इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। एक बार छोटा कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। 4x + 2y = 300। फोर एक्स + 2y = 300। हम क्या बोले थे, कोई ऐसा नंबर से भाग दें कि जो कि तीनों को काट दे। हम बोलेंगे 2 से सर हो जाएगा, लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, इसी पर बना लो।
इसी पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 50। x का मान 50 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं निर्भय होके। चलिए 4x का मान हो गया 50 प्लस 2y बराबर 300, 5 चौक 20 यानी कि 200 हो गया, प्लस 2y बराबर 300। ये 200 को उठा के इस पार ले जाइए माइनस में, 2y बराबर 300 माइनस 200, तो 2y बराबर हो जाएगा 100 का, y बराबर हो जाएगा 100 बटा में 2 यानी कि कट के आ गया 50। y बराबर कितना आ गया 50, y बराबर 50। बोलेंगे सर जी y बराबर 50 और x का भी मान 50। क्लियर क्लियर। अब दूसरा, आप यहाँ पर y का मान रख लो अब 30, y बराबर 30 रखने पर, y बराबर 30 रखने पर y का मान रख लो 30, तो 4x प्लस 2y बराबर 300, यही समीकरण है। तो 4x प्लस 2y का मान हमने 30 रखा है बराबर 300, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 30 गुना 60 बराबर 300 हो गया। अब देखिए तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 300 माइनस का 60, तो 4x बराबर 240 हो जाएगा। 300 में 60 घटेगा 240, तो x बराबर हो जाएगा 240 बटे का 4, 4 से कटा दीजिए, 6 बार में 24 होता है, तो x बराबर हो गया हमारा 60। x बराबर कितना आया 60 और y बराबर आया हमारा 30। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इनको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको डिलीट करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं इसके आगे, इसलिए मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक बात, महत्वपूर्ण बात ये है आप सभी के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। आपके लिए दोबारा हम पुनः सिर्फ आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए इसको हो गया, मिटाने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे ग्राफ बनेगा। ग्राफ के लिए हमने 2 कॉलम बना लिया। चलिए अपने ग्राफ के कॉपी में x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ करें, ये कर लिया, ठीक है। हाईएस्ट मान कहाँ तक है 60 तक है, 60 तक जाना है मुझे। ये हो गया 10, अंतराल जो है ना, डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए। आप 1 से मानो या 5 से मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस डिस्टेंस आपका बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखो माइनस नहीं है, आप अगर चाहें तो इधर माइनस भी लगा सकते हैं, बट मुझे लगाने की आवश्यकता यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। टाइम क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए कोई नहीं, हमने ड्रॉ कर ही दिया, कोई नहीं, हमने ड्रॉ कर दिया, आप इन्हें उतार लें। चलिए इधर हो गया 10, इधर हो गया 20 का, इधर हो गया 30 का, इधर हो गया 40 का, इधर हो गया 50 का, और ये रहा मेरा 60। समीकरण को देखिए ध्यान से। नंबर 1 समीकरण में x बराबर 50, y बराबर 60, x बराबर यहाँ है 50, x बराबर 50, y बराबर है 60, ये ना, y बराबर 60, ये कहाँ जाएगा देख लेते हैं, कहाँ तक जाएगा भैया। x बराबर 50 है ना, ये लाइन चलेगा, हमसे यहाँ पर जो है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिस्टेक हो सकता है, बट आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ के कॉपी पर बना रहे हैं और हम प्लेन कॉपी पर बना रहे हैं, यानी कि वाइट बोर्ड पर बना रहे हैं। आपके पास पेपर होगा,
आप पेपर में बना रहे हैं। चलिए अब है दूसरा, x बराबर 60 y बराबर 40। x बराबर है 60 y बराबर है 40। देख लेते हैं, y का मान यही था ना, x बराबर 60, ये लाइन हो गया। अब इस लाइन को और इस लाइन को प्यारा सा मिला दें, प्यार प्यार से मिला दें, एकदम प्यारा प्यारा लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, एक लाइन हो गया। चलिए इसका नाम भी दे सकते हैं आप। ये कौन सी बिंदु है भाई? 60,40। और ये कौन सी बिंदु है? 50,60। क्लियर। दूसरा देखिए, x बराबर 50 y बराबर 50। x बराबर 50 y बराबर 50, ये देखिए कहाँ आता है, यहाँ। दूसरा है x बराबर 60 y बराबर 30। x बराबर 60 y बराबर 30। चलिए 30 यहाँ आया। अब इस लाइन को और इस लाइन को मिला दीजिए, चलते जाएगा, ये भी लाइन चलते जाएगा। ये कौन सी लाइन हो गई? 50,50 लिख दीजिए, 50,50। ये कौन सी लाइन हो गई? 60,30, 60,30। आप इस पर समीकरण भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 है ये वाला, 60-40। हाँ, समीकरण 1 ये है, यानी कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 160। और ये वाला है 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हो गया समीकरण। ये लाइन चलते जाएगी, चलते जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, यानी कि ये लाइन समांतर रेखा हो गई। समांतर रेखा हो गई यानी कि असंगत युग में ये कभी नहीं कटने वाली है ना। चलिए, ये था आप लोगों का आज का सवाल, और हमने आज 3.1 को कवर कर लिए, कंप्लीट करा दिए। आप लोग इनका प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, 1-2 बार करें, हो जाएगा। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान रहे। आप लोग इसको इग्नोर ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, और जिस बच्चे को समझ में थोड़ा सा कहीं भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम आया हो, दिक्कत आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, मेरे तक आप अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, ताकि हम उसको सॉल्व करने के लिए दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। ठीक है, और थोड़ा सा सभी कोई ये क्लास अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, क्लास लगे कि नहीं, हाँ सही बताए हैं, सही हैं, तो एक प्यारा प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दें सभी कोई। चलिए, आप सभी बच्चे को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अगली चैप्टर लेकर, ये सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज लेकर, यानी कि प्रश्नावली लेकर। ये 3.1 था, अगला हम लोगों का क्लास होने वाला है प्रश्नावली 3.2, और वो भी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मस्त मस्त उसमें सवाल भी दिया हुआ है। आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत मज़ा आने वाला है, अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, चलिए, आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।